वेलकम स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल आदि जुबाली एजुकेशन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक अमेजिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो गेट रेडी टू स्टडी। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन, जो लाइट चैप्टर से है, क्लास 10। तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक ग्लास, एक शीशे का ग्लास ले लीजिए इस तरह से, और आप उसमें फील किए होंगे, इसमें अगर पानी इस तरह से रखा हुआ है और उसमें अगर एक पेंसिल डाल दीजिएगा तो एक्चुअली में वो आपको दिखना चाहिए इस तरह से, कुछ ये सीधा दिखना चाहिए। लेकिन ये सीधा नहीं दिखेगा, आप ये थोड़ा सा ये बेंड नज़र आएगा। अगर नहीं है तो आप एक बार करके ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बैंड नज़र आता है। तो ये जो बैंड नज़र आता है ये किस कारण से होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है। उसी के बाद एक ग्लास में फिर वाटर ले लीजिए, सिर्फ पानी पानी ही ले रहे हैं। अब इसमें वाटर में क्या गया, एक सिक्का अगर रखा हुआ है, तो ये सिक्का अपने वास्तविक जो जितना गहरा दिखना चाहिए उससे ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। ठीक है ना। तो ये किस कारण से होता है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई टेबल है, इस तरह से आप देखेंगे प्रिंसिपल के ऑफिस में टेबल में उसमें ग्लास का एक स्लैब रखा रहता है। ठीक है ना। और उस स्लैब पर अगर मान लीजिए कि कोई लेटर है, यहाँ जो लेटर है और यहाँ लेटर है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है ये लेटर। ठीक है ना। ये इसका भी कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ही है। ठीक है। तो उसी तरह से गिलास में अगर नींबू डाल दिए या एक बोतल में पानी भरा हुआ है इस तरह से, और इस पानी भरा हुआ है, इसमें एक नींबू डाल दीजिए तो अपने आकार से थोड़ा सा बड़ा भी नज़र आता है। तो ये इसका भी कारण है कि वो किस में क्या है? रिफ्रैक्शन होता है। नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक गिलास ले लीजिएगा शीशे का, उसमें पहले एक नींबू डाल दीजिएगा और उसमें पानी डालते जाइएगा, तो आप देखिएगा कि उसका आकार क्या होगा, पानी डालते जाएगा तो बड़ा होता चला जाएगा। तो उस सब क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, उसमें बराबर होता है। एयर और वैक्यूम में, वैक्यूम किसे कहते हैं? वैक्यूम मतलब जहाँ हवा भी नहीं है। जहाँ हवा होता है तो हवा है। ठीक है। जहाँ हवा भी नहीं होगी उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। जैसे स्पेस, स्पेस में कोई हवा नहीं है। ठीक है। वैक्यूम है वहाँ पर। तो एयर में और वैक्यूम में दोनों में लाइट का स्पीड क्या होता है? समान होता है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसे याद करिएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो जब एयर या वैक्यूम में हवा ऐसे चलते रहती है, कंटिन्यू चलते रहती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है, जाने में। लेकिन बीच में एक क्या कर देते हैं, उसमें एक ग्लास लगा देते हैं या और कोई भी दूसरा मीडियम इसमें लगा देते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है ना, जिससे लाइट पार कर सके। तो ये लगा देते हैं। तो क्या होगा कि एक्चुअली में इसे इसी तरह से सीधे चला जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ग्लास स्लैब से जब पार करेगा तो क्या होता है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है। और बेंड होने के बाद फिर बाहर आते समय फिर से ये उसी तरह से ऐसे चला जाता है। ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा ये अंदर आ गया, थोड़ा सा जो मुड़ गया, अंदर की ओर जाना इधर चाहिए था, ये थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ गया है, इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब एक मीडियम से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे और एग्जांपल से आप समझना चाहते हैं तो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी है, या किसी गाड़ी है या नहीं, मान लीजिए उदाहरण में एक गाड़ी ले लेते हैं। ये कार है। अब ये कार स्मूथ रोड पर चली, जैसे सड़क बना हुआ है उस पर। अब ये गांव में चले गई, ये शहर में था, सिटी में। अब यहाँ से ये गांव में चले गए। तो गांव में क्या होती है? कच्ची सड़क होती है। कच्ची सड़क मतलब जहाँ रोड नहीं बना होता है, मिट्टी का रोड। अब ये गाड़ी का जो स्पीड यहाँ 100 के स्पीड में चल रहा था, इसका स्पीड यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? 40 या 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये गाड़ी का स्पीड यहाँ पर कम? क्यों है कि मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज होने से इसमें जो स्पीड था, इस जो रोड का स्मूथनेस था, वो स्मूथनेस यहाँ पर नहीं है, इसमें हैडल्स आ गए हैं इसके लिए। तो ये गाड़ी का स्पीड 100 से यहाँ क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से ये गाड़ी यहाँ स्मूथ चला था, कोई हैडल नहीं था, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में एकदम कुछ भी नहीं है, तो ये स्पीड आराम से ये जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये ग्लास स्लैब में गया, इसके लिए ये हैडल का काम किया, तो अपने उसमें इसके जाने में क्या हो गई? इस लाइट को इसमें से पार करने में थोड़ी सी कठिनाई हो गई। तो कठिनाई होने के कारण ये थोड़ा सा अपने क्या है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। अभी नॉर्मल बताएंगे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इस मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं? लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन का यहाँ पर परिभाषा ये हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, तो क्या आ जाता है? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना? तो इसे ध्यान रखिएगा, ये मीडियम से वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड कर जाता है। अब क्वेश्चन कर सकता है कि क्या कारण है? काउज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, क्या कारण है कि ये बेंड कर जाता है?
तो कारण क्या हो गया कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड हर मीडियम में, मतलब एयर में अलग है स्पीड, और जैसे ही ग्लास में जाता है तो उसमें इसका स्पीड कम हो जाता है। अब क्यों हो जाता है थोड़ा सा हम बता देते हैं, अभी बाद में बताएंगे। इस मीडियम में इसके लिए हैडल का काम कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में गया तो इसका जो क्या था एटम था वो थोड़ा थोड़ा सटा हुआ होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, इसमें चलने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर सड़क पर हुआ तो ये करने में कठिनाई होती है, तो थोड़ा सा बेंड होकर क्या होता है इसमें से पार करता है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड इसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बारे में आगे पढ़ाना है आपको, तो हम उसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये लाइट आ रही थी, एक्चुअली में इसे जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चला गया थोड़ा सा इसके बगल से, थोड़ा सा साइड से चला गया, तो जाना चाहिए था यहाँ से चला गया। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसको बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। किसे, ये जो चला गया यहाँ से जाना चाहिए था, एक्चुअली में गया यहाँ पर से, तो इसी जो बीच का जो गैप हो गया इसको बोलते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस पर, माने ये जो इधर से इधर आ गया ये किस किस पर निर्भर करता है, कौन कौन से बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है ये आगे हम बताएंगे, आगे के एपिसोड में बताएंगे, ठीक है ना। और सेकंड है कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी जितना मोटा ये ग्लास स्लैब होगा, ये जितनी मोटाई होगी ग्लास स्लैब की, उतना ही ये ज़्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। एक बात और बताते हैं, ये ग्लास स्लैब मोटा मतलब हम क्या बता रहे हैं, ये इस तरह से नहीं है जैसे इस तरह से खिड़की लगाता है, खिड़की जो ऊपर का एरिया है, ये ऊपर का एरिया ये वाली मोटाई, ठीक है ना, ये तो लंबाई होगी, ये चौड़ाई हो गया, ये जो ऊपर जो मोटाई होती है वो वाला मोटा वाले एरिया से ये पार कर रहा है, ये वाले को इस तरह से करके इस तरह से रखे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बड़ा करके बता रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा पतला करके इस तरह से, एक्चुअली में ये ग्लास स्लैब ऐसे है, ये मोटाई होगी और ये इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसको खड़ा करेंगे तो ये यहाँ से पार कर रही है, तो ये मूव कर रही है, ठीक है ना। ये समझिएगा, ये नहीं समझेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से न जाकर यहाँ से ये पार कर रहा है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बढ़िया से तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।